हाय फ्रेंड, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और जहाँ भी होंगे स्वस्थ होंगे। आज के वीडियो में हम मेडिसिन लैंग्वेज कोड के बारे में बात करने वाले हैं। यानी डॉक्टर दवा का जब पर्ची बनाते हैं तो उस पर कुछ ऐसे वर्ड लिख देते हैं जो हर किसी को समझ में नहीं आता है। ये वर्ड केवल उन्हीं को समझ में आता है जो मेडिकल फील्ड में काम करते हैं। वे आसानी से इस वर्ड को समझ जाते हैं क्योंकि ये वर्ड 2 या 3 अक्षर में होता है। तो हम इन्हीं चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो पर आप एक लाइक कर दीजिए। आइए जानते हैं वे कौन कौन से कोड होते हैं। यानी डॉक्टर जब दवा का पर्चा बनाते हैं तो उस पर RX लिखते हैं। यानी पहले वे RX लिखेंगे। इसका मतलब होता है ट्रीटमेंट, यानी दवाई लिखने से पहले। उसके बाद वे लिखते हैं HX। इसका मतलब होता है हिस्ट्री, यानी मरीज के बीमारी के बारे में लिखना। जैसे कोई मरीज आता है और ये बोलता है सर मुझे 10 दिन पहले चोट लगी थी और सूजन हो गया था और फिर 15 दिन बाद बुखार हुआ और फिर दर्द चालू हो गया। ये सब चीज़ें मरीज का हिस्ट्री है। उसके बाद आपने देखा होगा DX कहीं कहीं लिखा होता है। इसका मतलब होता है डायग्नोसिस, यानी मरीज के टेस्ट के बारे में। डॉक्टर शॉर्ट भाषा में लिख देते हैं DX, यानी आप इसका डायग्नोसिस करवाइए, टेस्ट करवाइए। जैसे तो ये लिखेंगे DX, उसके बाद आगे लिख देंगे CBC, RBC या एक्सरे वगैरह लिख देते हैं। उसके बाद आपने देखा होगा कभी कभी लिखा होता है दवा के पर्चे पर QD, यानी इसका मतलब होता है एवरीडे, यानी दवा को आपको रोज़ खाना है। उसके बाद लिखा होता है QOD, यानी एवरी अदर डे, यानी इस दवा को आपको एक दिन छोड़कर खाना है। कहीं कहीं लिखा होता है OH, यानी एवरी हावर्स, यानी हर घंटे दवाई देना है। यानी हर 1 घंटे के बाद आपको इस दवा को खाना होगा। कभी कभी लिखा होता है यस, यानी विदाउट, दवाई किसके बिना लेना है। यानी आपको इस दवा को क्या खाने से पहले लेना है, खाना खाने से पहले लेना है या नाश्ता करने से पहले लेना है। ये चीज़ें आपको डॉक्टर बता देते हैं। उसके बाद लिखा होता है C। इसका फुल फॉर्म होता है विथ, यानी दवाई किसके साथ लेना है। दूध के साथ लेना है, चाय के साथ लेना है या गुनगुने पानी के साथ लेना है। उसके बाद लिखा होता है SOS, यानी इसका फुल फॉर्म होगा इफ़ नीड, यानी इस दवा को आपको तब लेना है जब आपको ज़रूरत हो। जैसे यदि आपको बुखार हुआ, डॉक्टर ने आपको 2 दवा दिया, केवल पैरासीटामोल दिया और नेमोसिलाइड दिया, कुछ दर्द की दवाई दिया, तो आपको उसमें से दर्द का दवा को बोल दिए कि इस दवा को आपको जब ज़रूरत हो तब लेना है। यानी जब आपका सिर दर्द होगा तभी केवल आपको लेना है, वरना नहीं लेना है। उसके बाद आता है AC, यानी इसका फुल फॉर्म होगा बिफोर मील्स, यानी खाना खाने के पहले आपको इस दवा को लेना है। उसके बाद लिखा होता है PC, यानी आफ्टर मील्स, यानी इस दवा को आपको खाना खाने के बाद लेना है। और कभी कभी लिखा होता है BID या BDS, और कभी लिखा होता है BID, यानी ट्वाइस डे, यानी इस दवा को आपको दिन में 2 बार लेना होता है। और फिर लिखा होता है TID या TDS, यानी 3 टाइम, यानी इस दवा को आपको 3 बार लेना है।
कभी कभी दवा के पर्चे पर लिखा होता है QID यानी 4 टाइम, यानी इस दवा को आपको दिन में 4 बार लेना है। कभी कभी लिखा होगा OD यानी 1 टाइम, यानी इस दवा को आपको दिन में 1 बार लेना हो। कभी लिखा होता है TW यानी 2 वीक, यानी इस दवा को आपको 2 हफ्ते में 1 बार लेना है या 1 हफ्ते में 1 बार लेना है। ये दवा आपको फंगल इन्फेक्शन की दवाएं होती हैं, जैसे फ्लूकोनाजोल हो गया और सारे ऐसे टेबलेट्स आते हैं। उसके बाद लिखा होता है SOS यानी सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। उसके बाद लिखा होता है ID यानी इंट्राडर्मल इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को आपको स्किन के लेयर पे देना है। उसके बाद आता है IV यानी इंट्रावेनस इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को आपको वेन्स पे लगाना है। उसके बाद आता है IM यानी इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इस इंजेक्शन को आपको मसल्स पे लगाना होता है। उसके बाद आता है Q4H यानी एवरी 4 आवर्स, यानी इस दवाई को आपको हर 4 घंटे में देना है। जैसे मानते हैं कोई ग्लूकोज का बॉटल हो गया, डॉक्टर ने वहाँ पर लिख दिया Q4H, यानी इस बॉटल को आपको हर 4 घंटे के बाद मरीज को लगाना है। उसके बाद आपने देखा होगा कभी लिखा होता है टैबलेट, यानी इसका फुल फॉर्म होगा TAB, यानी TAB लिख देते हैं शॉर्ट भाषा में, और ये मेडिकल वाले समझ जाते हैं कि ये टैबलेट है। कभी कभी CAP लिखा होता है, इसका मतलब हो जाता है कैप्सूल।